नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। चलिए मुलाकात करते हैं जीते हुए प्रधान पद पर प्रत्याशियों से कि आखिर किस तरह कराएंगे वो अपने गांव का विकास और क्या कहा उन्होंने अपने गांव की जनता के लिए। चलिए मुलाकात करते हैं जीते हुए प्रत्याशियों से। जी ना, मेरा नाम परमलाल है। किस गांव से कितने वोटों से विजय हुए हैं? मेरा गांव पसराई है, 36 वोटों से विजय हुई है। जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा। आपने प्रधानी ही क्यों चुनी? आप जिला पंचायत सदस्य भी चुन सकते थे, बीटीसी का भी चुन सकते थे। ग्राम विकास के, गांव के विकास के लिए प्रधानी चुनी। यानी कि आपके गांव की मुख्य समस्या क्या बनी हुई है अभी? मुख्य समस्या सीसी वगैरह है और पानी की समस्या है जी। और गरीबों को यानी कि मकान दिलाने की समस्या है। यानी कि जो आपके पूर्व प्रधान रहे उन्होंने किस हद तक विकास कार्य कराए हैं? काफ़ी हद तक सर। काफ़ी हद तक विकास कार्य कराए हैं। तो कितना विकास अभी अधूरा है? बहुत विकास अधूरा है सर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 100% में उन्होंने 30% विकास कराया, 70% बाकी पड़ा है। हाँ, 50-50 समझो सर। 50-50 विकास हुआ है, 50-50 नहीं हुआ है। तो आपसे जो गांव की जनता ने चुनाव के टाइम पे उम्मीदें लगाई थी, उन उम्मीदों पर आप किस प्रकार खरे उतरेंगे? उनका सहयोग करेंगे, काम कराएंगे। तो जैसे कि जो उनकी उम्मीदें थी, आपने कुछ बिंदु चिन्हित किए होंगे कि आप उन बिंदुओं पर काम कराएंगे। हाँ, पानी की समस्या दूर करेंगे और सीसीओं की समस्या दूर करेंगे और मरघटों की समस्या है उनको भी दूर करेंगे। जैसे कि आपको अभी जानकारी होगी, जैसा कि आपको अभी जानकारी है कि कोरोना महामारी चल रही है। जी सर। इसको देखते हुए आपने अपने गांव में किस प्रकार की रणनीति तैयार की है? हमने अपने गांव में रणनीति पहले तो मास्क, सैनिटाइजर और जो बाहर से व्यक्ति आ रहे वो प्रशासन को देना जानकारी और अपने यानी कि जो हमारा टैरोली स्वास्थ्य केंद्र है उस पर भी जानकारी हम लोगों का प्रमुख कार्य रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आपने मास्क और सैनिटाइजर वितरण किए, तो आपने कितने मास्क लगभग वितरित किए होंगे? 1500 मास्क। 1500। सैनिटाइजर एक सीसी आपने वितरित? हाँ, और घर भी सैनिटाइजर करवाया मशीन द्वारा। हो गए। तो ये जो आपने खर्चा किया हुआ है, तो ये आपने किस निधि से खर्चा किया हुआ है? हमने जो हमारे सचिव साहब हैं जी, उन्होंने हमको दिया, कुछ हम लोगों ने अपनी खर्च से भी किया। तो यानी कि आपने सचिव ने और आपके पर्सनल भी आपने में खर्च किया हुआ है। हाँ। तो गांव की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या 1000 है। 1000 वोट 1000 की वोट, 957 की वोटें हैं। गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? गांव की जनता से यही कहना चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें, हम आपका विकास करेंगे। आप गांव की जनता आशीर्वाद देती रहे, हम जितना भरसक प्रयास करेंगे उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका? गुलाब सिंह। किस गांव से कितने वोटों से विजय हुए हैं आप? हमारा निहारा झला दोनों मिला के 122 वोट से विजयी हुए। टोटल कितने वोट मिले हैं आपको? 544 वोट। जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा महसूस। आपने प्रधानी ही क्यों चुनी? प्रधानी जनता की सेवा के लिए मेरा पहले से जुनून था जी, कि जनता की सेवा करेंगे। जैसे कि हम जब गांव में आए तो हमने सुना गांव के लोगों से कि आप तकरीबन 20-25 साल से गांव की सेवा करते आ रहे हैं बिना प्रधानी के। जी हाँ, कर रहे हैं। तो किस प्रकार से आप गांव की सेवा करते आ रहे हैं, थोड़ा सा बताएं। जो ज़रूरत पड़ी, आदमी बीमार हुआ उसकी सेवा की, गाड़ी लगाए रहे जी, बिल्कुल निःशुल्क सेवा की और अच्छे मन से सेवा करती रही, उसका मुझे लाभ मिला। तो क्या आपने इसके पहले भी प्रधानी एक आध बार लड़ी है? हाँ, लड़ी है। कितनी बार प्रयास किया आपने? हमने एक बार प्रयास किया तो हरिजन सीट हो गई, दूसरी बार प्रयास किया तो हम हार गए, तीसरी बार विजय।
यानी कि आप 2 बार प्रयास करने के बाद तीसरी बार आज तीसरी आपको बार। सफलता प्राप्त तीसरी बार हुई। सफलता मिली। तो काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। खुशी महसूस कर रहे हैं। तो जैसे कि गांव की जनता ने आपसे उम्मीदें लगाई थी चुनाव के टाइम पे, बिल्कुल तो उन उम्मीदों पर आप किस प्रकार से खरे उतरोगे? इस प्रकार से खरे उतर रहे हैं हम कि अभी कुछ नहीं, जो जनता ने हमसे उम्मीदें लगाई मैं उस पर खरा उतरूंगा और जो योजनाएं आई मैं उसका भरपूर लाभ दिलवाऊंगा। मेरा ये कर्तव्य है। और कौन कौन से आपके मुख्य बिंदु हैं जिन पे आप विकास कार्य कराना चाहते हैं? सफाई, पानी और जो ज़रूरत है मैं उस पर जो आएगा विकास से मैं वो करूँगा। जैसे कि सुनने में आया कि जब से आपने चुनाव तैयारी शुरू की, जब से आपने चुनावी पर्चा भरा, हाँ, तो सुनने में आया कि आप जब से पानी की व्यवस्था अपने गांव में बरकरार बराबर कर रहे हैं, टैंकर चला रहे, हेडपम्प भी सुधार चुके। तो किस प्रकार से आप अपने गांव में पानी की व्यवस्था करा रहे हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बराबर टैंकर चला रहे, जी। पूरे गांव में 6-7 टैंकर बंटवाते हैं और जो हेडपम्प खराब हैं वो सुधार दिए। अभी तक जो व्यवस्था हम पे बनी सब करा दी, पानी जैसे की कि व्यवस्था हो गई। जी, जैसे कि आपको जानकारी है कि अभी कोरोना समय चल रहा है, जी, कोरोना को देखते हुए आपने अपने गांव में क्या रणनीति तैयार की है? हमने मास्क बंटवाए, दोनों गांव में सैनिटाइजर करवाया, 2 बार सैनिटाइजर करा चुके, दवाएं दिलवा दी, ये कराया। तो जैसे कि जो आपने मास्क सैनिटाइजर वगैरह काम कराया है, ये आपने किस खर्चे से कराया? खुद के पैसे से। आप गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मुझे जैसा मन से चाहा वैसे ही जनता चाहती रहे और मैं उनके बराबर समर्पण रहूँगा। जैसे कि आपने अभी बीच में एक बात कही थी कि आपने अपने गांव की जनता के लिए गाड़ी लगवा के रखी है, यहाँ रखी है। तो किस प्रकार की गाड़ी है और उसमें आप किस प्रकार से जनता की सेवा करते हैं, जनता थोड़ा को सा बताइए। जनता को जो ज़रूरत पड़ जाए उसी के लिए वो गाड़ी खड़ी है, जब ज़रूरत पड़े वो हाल ले जाए। कौन सी गाड़ी है? राहिनो। तो ये आपकी गाड़ी जो है, ये इसमें आप ड्राइवर भी रखे होंगे? हाँ, ड्राइवर तुरंत भेज देते, ड्राइवर आप तुरंत भेजते हैं? तुरंत भेजते। और जो उसका खर्चा वगैरह होता है ये आप अपनी तरफ से पे करते हैं? अपनी तरफ से अपनी तरफ से पे करते हैं। अपनी तरफ से करते। तो कितने किलोमीटर तक की आप गांव वालों को अपनी गाड़ी से सुविधा देते हैं? 100 किलोमीटर तक काम पड़ता, 100 किलोमीटर तक की व्यवस्था हम कर देते। यानी कि आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर तक जाती है तो उसका जो पेट्रोल डीजल खर्चा आता है, जो ड्राइवर खर्चा आता है, वो सारा आप ही पे करते हैं? हाँ, हमें वह करते। तो ये गाड़ी आप कितने सालों से गांव की सेवा के लिए लगा रखे हैं? 20 साल से सेवा के लिए। 20 सालों से आप बराबर सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, जो आपने अपना कीमती समय दिया। मतलब जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू राजपूत है। जो प्रधान पद पे विजय हुए हैं वो कौन है आपकी? वो मेरी माता जी हैं, जी, उनका नाम क्या है? श्रीमती रेखा देवी। कितने वोटों से विजय हुए हैं वो? हम लोग 136 वोटों से मेरी माता जी विजयी हुई। विजय होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी है और सबसे पहले मैं अपने सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उनका हमें सहयोग और जो उनका आशीर्वाद हमें मिला है उसके हम हमेशा आभारी रहेंगे। और उन्होंने जो हमने उनसे जो वादे किए हैं उन वादों पे हम उनके खरा उतरेंगे। जैसे कि चुनाव के टाइम पे गांव की जनता ने आपसे उम्मीदें लगाई थी, उन उम्मीदों पर आप किस प्रकार खरे उतरेंगे? हम उनके वादों पे खरा उतर भी रहे हैं और उनको पूरा भी कर रहे हैं। जी। सबसे पहले हमारे गांव में पीने की समस्या थी, क्योंकि गर्मियों का मौसम था तो पीने की समस्या बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी हेडपम्प थे वो खराब पड़ी हुई थी, एक आधी हेडपम्प जो चल रहा था, तो हमने कम से कम 30 हेडपम्पों को यहाँ गांव के सही कराया है, सुचारू रूप से चालू करवाया है। पीने की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था हो सकी है गाँव में। और आगे भी जैसे कि जब ये समस्या खत्म हो गई थी, यहाँ गंदगी की समस्या थी, जगह जगह पे घूरे पड़े हुए थे, गंदगी बहुत ज़्यादा थी और कोविड के लिए बहुत ज़रूरी भी था कि ये साफ सफाई हो जाए,
क्योंकि ये महामारी थी। जितनी ज़्यादा साफ सफाई हमारे गांव में रहेगी उतना ही हमारे गांव के लिए अच्छा होगा। तो हमने जितने भी गंदगी पड़ी, जितने भी बुरे पड़े हुए थे उनको साफ करा दिया है। उसके और कौन कौन से कार्य कराए आपने? तीसरा, यहाँ पे एक लाइट की व्यवस्था है। जो हमारे यहाँ पे जो है बरसात के मौसम में जी जो लाइट की व्यवस्था है वो खराब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो 11,000 की लाइन है तो उसके आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ मतलब हैं, जो बरसात के मौसम में जैसे ही पानी गिरता है उनके ऊपर, वो 11,000 की लाइन से वो टिक जाते हैं, जिससे जनहानि और धन हानि का भी खतरा बना रहता है। तो जो 11,000 की लाइन थी वो हमने पूरी क्लियर करा दी, उनके पेड़ों को नीचे से कटवा दिया है, जिससे सुचारू रूप से बरसात के मौसम में लाइट मिल सके। जैसे कि हमने सुना है कि आपने अपने गांव को नशा मुक्त भी कराया है कच्ची शराब के माध्यम से। कि जो कच्ची शराब बेची जाती थी आपने उस पर पूरी तरह प्रतिबंधित लगा दिया, तो ये आपने किस प्रकार ये काम कराया हुआ है? ये मैं सबसे बड़ा सहयोग मानूंगा अपने गांव वालों का, जिन्होंने मेरी बातों को समझा और उनने पूरा जो है हमारा समर्थन किया कि अच्छा चलिए ठीक है, कि हमारी जो भविष्य की जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, शायद वो इससे बिगड़ जाएंगे। उनको समझाया है कि चलो आप तो पी रहे हैं लेकिन आने वाला जो भविष्य बच्चों का है वो भी बिगड़ सकता है, इसलिए आप इस शराब को छोड़ दीजिए और एक शराब मुक्ति क्या बोलते हैं अपना एक गांव बनाइए, जिससे कि आदर्श बन सके गांव में और अपनी पहल हो सके। जैसे कि आपको जानकारी है कि अभी कोरोना महामारी चल रही है, कोरोना महामारी को देखते हुए आपने अपने गांव में क्या रणनीति तैयार की? हमने सबसे पहले अपने गांव में रणनीति की है, जब भी आवश्यक कार्य हो। अब तो थोड़ा सा ये है कि मामला बहुत सही हो गया है और अब कम मतलब केसेस आने लगे हैं। उससे पहले जब था तो हमने ये कहा कि जब किसी को आवश्यक हो, ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यक हो, तभी वो बाजार जाए। और हमारे यहाँ एकत्रित जो होते थे, हमने कि जब कोई आवश्यक कार्य हो तो आप एकत्रित हो, अन्यथा दूरी बना के आप बैठें और बातचीत करें। उसके अलावा आपने अपने गांव में कितने मास्क, सैनिटाइजर वगैरह वितरित किए हुए हैं? शासन स्तर से छिड़काव के लिए आया था तो छिड़काव भी हुआ है और कई लोगों को जो है मास्क वितरित किए गए। तो जैसे कि आपने पानी व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था जो कराई है गांव में, ये जो आपने कराई है किस खर्चे से कराई है? अभी देखो अकाउंट तो अभी बना नहीं हुआ है जी, तो अभी मैंने जो सब जो खर्चे किए हैं वो निजी खर्चे से अभी किए हुए हैं जी। बाद में देखो शासन स्तर से जो मिलेगा तो ठीक है। गांव की जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? हम गांव की जनता को बड़े तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हर वक्त और हर समय पे हमारा सहयोग करते हैं और वो भली बात ही जानते हैं कि एक पढ़ी लिखी समाज को सहयोग देने से या उनका समर्थन करने से हम लोग कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और उनकी हम बातों पे और उनके विश्वास पे हम खरा उतरेंगे।